हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रतिरोधों का संयोजन है। ये चीज आप क्लास 10 से ही पढ़ते आए होंगे और इनके बारे में आपको काफी ज्यादा पता भी होगा। तो बहुत इजी और आसान सा छोटा सा टॉपिक है, इसे समझेंगे इस 12th क्लास में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें क्योंकि इसके पहले जो भी हमने टॉपिक्स इस चैप्टर में किए हैं तो आगे का टॉपिक समझने के लिए प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें, फिर ये टॉपिक देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज सूरज मौर्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विजन साइंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन भी कहते हैं। संयोजन बोले या फिर समूहन। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए शुरू करेंगे इसमें हमारा पहला जो संयोजन है वो है श्रेणी क्रम। क्या है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पर कहेंगे इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो इस संयोजन में क्या होता है कि तीन या तीन से अधिक प्रतिरोध, जो भी प्रतिरोध होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक रेजिस्टेंस इस तरह से होता है। मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है R1 है, तो अगला रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 हो जाएगा। और अगला रेजिस्टेंस इस तरह से अगले के सिरे से जोड़ेंगे, R3 मान लीजिए है और ये R2 है। इस तरह से हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो इस क्रम के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। अब मान लीजिए इसमें क्या है, एक हमको बैटरी जोड़ना है क्योंकि रेजिस्टर में क्या होगी? धारा तभी जाएगी जब बैटरी इसमें ऐड किया जाएगा। ये बैटरी है। अब सपोज मान लीजिए इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है और यहाँ से जब करंट स्टार्ट हुआ जाना तो यहाँ से जब जाएगा इधर फिर इधर, तो यहाँ पर भी जो धारा जा रही है वो क्या जाएगी? I की धारा जाएगी। और इस रेजिस्टेंस में भी I की धारा जाएगी, इस रेजिस्टेंस में भी क्या होगा? I की धारा जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हालांकि बैटरी एक ही लगी है तो सब में जो प्रतिरोध होगा, सब में जो विभव होगा वो इसी बैटरी के द्वारा जाएगा। यानी यही जो इसका वोल्टेज है उतने ही वोल्टेज इसमें जाएंगे। सपोज मान लेते हैं इस फर्स्ट वाले का वोल्टेज V1 है, इन सब का वोल्टेज अलग अलग होगा। सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पर अगर R1 R2 माना गया है तो समझने के लिए यहाँ पर V1 मान लेंगे, इसका V2 मान लेंगे और अगले का क्या मान लेते हैं? V3। यहाँ ये चीज ध्यान रखना होगा कि जो करंट जा रहा है वो सेम करंट सभी रेजिस्टेंस में क्या होगा? फ्लो होगा। और लास्ट में फिर से क्या होगा? I करंट क्या होगा? इसमें आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बचपन में एक खेल खेलते हैं। पेड़ को छूने के लिए क्या करते हैं? एक लड़का अगले के लड़के के अगले हाथ को पकड़ता है, फिर वह लड़का अगले लड़के के अगले हाथ को पकड़ता है। ठीक उसी तरह से एक रेजिस्टेंस का जो सेकंड वाला सिरा है वो दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट सिरे से और तीसरे के फर्स्ट से दूसरे का सेकंड जुड़ेगा। इसी तरह से और भी रेजिस्टेंस रहेंगे तो वो भी ऐसे ऐड होते जाएंगे। तो हम कहते हैं यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल होता है IR। क्या होता है? IR। देखिए इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अगर हम इनकी जगह पर कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस ला दें
जो इन सबके रेजिस्टेंस के क्या हो, इक्वल हो, तो क्या करोगे, यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस हमेशा ला दें, तो इसे क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध। मतलब तुल्य का मतलब इन R1 R2 R3 की जगह पर इतने ही क्षमता का ओम प्रतिरोध का क्या करें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ला दें, तो ये R हो जाएगा, ये विभव V होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा I। तो इतना ही इसमें भी फ्लो होगा। तो क्या करेंगे, इसका जो विभव होगा V इज इक्वल क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, V1 के लिए फॉर्मूला है IR1 हो जाएगा, V2 के लिए क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा, और ऐसे ही V3 के लिए क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इसी विभव के द्वारा, इसी वोल्टेज के द्वारा सब इसमें V1 V2 V3 बचे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या है, इक्वल है। अब अगर ये वैल्यू हम रखें V इज इक्वल, इसी के समकक्ष यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस रखा गया है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, IR। और ये V1 का वैल्यू अलग अलग के लिए क्या हो जाएगा, IR1 है प्लस क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा प्लस IR3 हो जाएगा। यहाँ से हम I कॉमन ले सकते हैं, तो ये IR इज इक्वल हो जाएगा I, और यहाँ पर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और भी अगर रेजिस्टेंस रहेंगे तो इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। तो देखो I से क्या होगा, I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो सकता है, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। यदि हम और भी रेजिस्टेंस यानी R4 R5 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो उन सब का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, उनकी जगह पर एक प्रतिरोध जो लगाया गया है उनका प्रतिरोध क्या होगा, इनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर हो जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे ही जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस पर हम एक एग्जांपल भी करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी परिपथ में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन सब का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी इनकी जगह पर अगर एक ऐसा रेजिस्टेंस लाएं जो इसी के इक्वल हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, ये जानने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करें। तो R इज इक्वल हमें पता है R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3। पहले का R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, तो R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा सबके, ये 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस क्या हो जाएगा 3 ओम। तो ऐड कर लेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा 2 1 3 1 3 3 6 ओम के बराबर होगा। यानी 1 ओम 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध के यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 6 ओम के बराबर होगा। अगर 6 ओम का प्रतिरोध हम कहीं लगा दें एक ही, तो वह इन तीनों प्रतिरोधों के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं कि कभी भी हम क्या करते हैं, अगर परिपथों में ढेर सारे प्रतिरोध लगाए जा रहे हैं तो उनकी जगह पर हम एक प्रतिरोध ला दें कितने ओम का, यही ज्ञात करने के लिए हम इस प्रतिरोध के फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान था, आप कर सकते हैं। और अगर इसका PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर डाउनलोड कर लेंगे, आपको इजी नोट्स हैंडराइटिंग नोट्स मिल जाएगा, तो आप उसे इजीली लिख सकते हैं। इसलिए हमने वर्ड्स के यूज नहीं किए हैं, केवल डेरिवेशन समझाया है। ठीक है, चलिए अगला शुरू करें। और एक एग्जांपल भी है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिटा दें। अगला हमारा जो होगा वो समांतर क्रम हो जाएगा, इसी के थ्रू समझेंगे। वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो ये हमारा अगला सेकंड हो जाएगा समांतर क्रम। क्या होगा बेटा? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम यहाँ पर लिखेंगे इन पैरेलल। क्या हो जाएगा? इन पैरेलल। तो अब देखें इन पैरेलल यानी पैरेलल क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ध्यान रखना है कि ऐसे प्रतिरोध जोड़े जाएंगे कि सभी का एक सिरा, सभी प्रतिरोधों का, जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है और ये अगला रेजिस्टेंस है, फिर ये मान लेते हैं हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है। इसको R1 कहें, इसको R2 कहें, इसे R3 कहें और इन सब का सभी प्रतिरोधों का पहला जो सिरा है वो एक बिंदु से ऐड कर दें और दूसरा सिरा क्या करेंगे? दूसरे बिंदु से, किसी एक बिंदु से ऐड कर दें। सपोज ये B है तो इन सबको एक बैटरी से हम कनेक्ट कर दें। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ लेना, जरूरी नहीं है कि हम इन प्रतिरोधों को ऐसे ही ऊपर नीचे ही हम लगाएं, ऐसा नहीं है। हम प्रतिरोधों को कहीं भी लगा सकते हैं। एक प्रतिरोध यहाँ लगा दें, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दें, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दें, इस तरह से, मतलब ऐसे करके, ऐसे ये भी। तो करना क्या होता है, बस जरूरी ये है कि सभी प्रतिरोधों का जो फर्स्ट सिरा है ऐसे, और इसका भी फर्स्ट सिरा ले आकर चाहे जैसे घुमा के एक में जोड़ दें और इन सबको दूसरा सिरा क्या कर दें? ऐसे ऐड कर दें, तभी ये समांतर क्रम संयोजन ही कहलाएगा। पर यहाँ सुविधा के लिए हम ऐसे ऊपर नीचे ही लगाते हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये समांतर क्रम में ही है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब देखो करना क्या है, समांतर क्रम संयोजन यानी इन पैरेलल सीरीज। ठीक है, पैरेलल क्रम में तो इसमें क्या होता है, जो बैटरी लगी होती है उसका वोल्टेज जो है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या है, समान लंबाई है, इसलिए क्या करेंगे, इसका वोल्टेज क्या होगा, सभी के लिए सेम हो जाएगा। जो वोल्टेज यहाँ है वही रहेगा। यहाँ पर जो I करंट अगर गया, I करंट यहाँ से अगर फ्लो होना स्टार्ट किया, यहाँ से जाते यहाँ से आकर धारा सोचेगा इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, तो यहाँ पर क्या होता है, करंट जो है वो बढ़ जाता है। इधर I1 चला जाएगा, I1 करंट हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, I2 करंट जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, I3 करंट चला आएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या था, धारा सेम था, वोल्टेज अलग अलग था, और इस क्रम में हम देख रहे हैं कि धारा अलग अलग है। ठीक है, जो धारा यहाँ से जा रही है वो यहाँ पर I1, I2, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और फिर से इस सिरे से आकर यहाँ पर I धारा क्या हो जाएगी, सेम एक हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करें, ये I जो धारा है वो इन तीनों धाराओं के योग के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि I इज इक्वल क्या होता है, I इज इक्वल क्या होता है, V अपॉन क्या होगा, R होगा। कहने का मतलब है यदि इन सबकी जगह पर हम यहाँ पर एक ऐसा प्रतिरोध लाएं जो इन सबके क्या हो, तुल्य हो, इन सबके बराबर हो, तो उसको हम कैसे लगाएंगे, एक ही प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो इसमें अगर वोल्टेज हमारा V है तो देखो ये अगर प्रतिरोध R रहेगा, इसमें I करंट जा रहा है, तो इसी के अगर तुल्य है तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा V अपॉन क्या, R हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर I1 के लिए देखोगे तो ये हो जाएगा I1 बराबर V अपॉन R1, क्योंकि V तो सेम है सभी के लिए। तो इसी तरह से I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा, और I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3 हो जाएगा। अब चूंकि हमको पता है जो I करंट है वही I1, I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पर अगर हम इसमें I का वैल्यू वहाँ पर तुल्य के लिए रखें तो V अपॉन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू V अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस V अपॉन हो जाएगा R2 प्लस क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा। अब यहाँ से V अपॉन R है ही, यहाँ
यहाँ से भी कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस हो जाएगा 1/r3। ठीक है, यहाँ से b से भी कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर, यानी 1/r इज इक्वल हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस क्या हो जाएगा 1/r3। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन के लिए। अब यहाँ पर और भी प्रतिरोध अगर जुड़े रहे तो हम प्लस r1/1/r4 लिख सकते हैं, 1/r5 लिख सकते हैं, जो भी रहे, जितने भी रहेंगे सब ऐड करेंगे हम इसी क्रम में। तो हम कहेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध R है उसका व्युत्क्रम, R का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से अब मान लीजिए कि हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में अगर हम कुछ प्रतिरोध ले लें, मान लेते हैं 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध। 5 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो क्या कर देते हैं, इसी क्रम में लगा देते हैं समांतर क्रम में। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। 1/r इज इक्वल 1/, देखो r1 का वैल्यू कितना है, ये है r1, ये r2, ये r3 रहेगा, हम चाहे तो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/r1 का वैल्यू 2 ओम रख लेंगे प्लस 1/r2 का वैल्यू 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/5। इसे ऐड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो 2, 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा। ठीक है, 2 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, 2 दूनी 20 और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 4 पंजे 20 तो आया 5, 5 का गुणा इसमें कर देंगे, 1 में 5 1 में 5, फिर 5 चौके 20, 4 आया, 4 इसमें ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 10, 5, 15, 4 क्या हो जाएगा 19/20। ये तो हमें 1/r का वैल्यू प्राप्त हुआ ना, हमें तो r चाहिए, तो r के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या यूं कहें कि इसको पलट दें तो r/1 तो इधर भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20/19 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समांतर क्रम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस इजी से टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।